Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. आज 16 नवंबर को उत्तराखंड में ADO के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी थे सभी बच्चों के लिए और 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, कॉमर्स के हों या एग्रीकल्चर के हों। तो हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है 40 क्वेश्चन का उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, डिडक्टिव मेथड रिफर्स टू। तो डिडक्टिव मेथड जो है वो रिफर्स टू फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाने को हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो 61 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे हमें इनकम फाइंड आउट करनी थी। एपीसी गिवन है और कंजम्पशन गिवन है। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। तो जब हम इन्हें डिवाइड करते तो हमको जो आंसर मिलता वो था वाई, जो हमारा इनकम आती वो थी 1200.428। तो 62 का आंसर होता बी। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्रपाउंडर कौन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। तो वो है गॉडफ्रेड हैबलर। 63 का आंसर है डी। 64 का क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनाता है। तो वो बनाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। 64 का आंसर इज बी। 65 में हमको MC फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो MC फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 420। तो 65 का आंसर इज सी, ₹420। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में हमें ब्रॉड मनी पूछा गया था। तो M3 जो है वो ब्रॉड मनी कहलाती है। तो 66 का आंसर इज सी। 67 में हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे हमें अलग अलग इंटरेस्ट को किस तरह से, कौन सा इकोनॉमिस्ट किस तरह से मानता था उसको मैच करना था। तो कीन्स जो है ही इज़ वो इंटरेस्ट को मॉनेटरी फिनोमेना मानते थे। विक्शल जो है वो इंटरेस्ट को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फिनोमेना मानते थे। क्लासिकल इंटरेस्ट को रियल फिनोमेना मानते हैं और फिशर जो है वो इंटरेस्ट को नॉन मॉनेटरी फिनोमेना मानते थे। तो बी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ 67। In which year the Reserve Bank of India was established? तो Reserve Bank of India 1 अप्रैल 1935 को establish हुआ था। तो 68 का आंसर इज डी। 68 का आंसर इज डी। 69 इज, यहाँ पे हमें थ्योरी गिवन है और उसके इकोनॉमिक्स से उसको मैच करना है। तो वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो टॉसिंग का है। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स कंप्यूटर का है। असर्टेन बेयरिंग थ्योरी जो है वो नाइट की है। एंड डायनेमिक थ्योरी क्लार्क ने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे हमें थ्योरी गिवन थी कि ड्यूओपोली कार्नोट मॉडल में, जो ड्यूओपोली मॉडल में जो कार्नोट मॉडल है उसमें जो फर्म्स हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो 1/3 आउटपुट वो प्रोड्यूस करती हैं। तो 70 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे हमें MPS गिवन था और फाइंड आउट करना था मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर फाइंड आउट करते हैं 1 डिवाइड बाय MPS। तो 1/3 को पुट करते तो हमारा मल्टीप्लायर आता 3। 71 का आंसर होगा सी। 72 का जो आंसर है दैट इज सी। यहाँ पे हमें बोला गया था अ बैकवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व। वो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि पहले जब वेजेस कम होती हैं तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा आर काम करना पसंद करता है, पर जैसे जैसे उसकी वेजेस बढ़ती जाती हैं तो वैसे ही वो काम ज़्यादा करने के बजाय आराम को प्रेफरेंस देता है। तो इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है सप्लाई कर्व। तो इसका आंसर होगा सी, वेयर द इनकम इफेक्ट डिफीट्स द सब्सटीट्यूट इफेक्ट। 73, ये जो स्टेटमेंट गिवन थी ये किसके द्वारा गिवन है? तो ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा गिवन थी। इसमें उन्होंने बोला था कि वेज जो लेबर है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कोई भी हो, उनको अगर हमें अपने पास रखना है तो उनको एक मिनिमम वेज एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी ताकि वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। तो ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने स्टेटमेंट दी थी। 74, ऑन विच सेक्टर मैक्सिमम एम्फेसाइज वॉज गिवन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में।
सेकंड में इंडस्ट्रीज़ पे था। 72 कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को ड्राइव किया स्टेट लेवल और रूरल लेवल पे, तो वो तेंदुलकर कमेटी है। 75 का आंसर होगा बी। 76 इंडिफरेंट कर्व के प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी है जो कि इंडिफरेंट कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंडिफरेंट कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्स वाई एक्सिस के, कभी पैरेलल नहीं होता वाई एक्सिस के, तो ये सही बात है। इंडिफरेंट कर्व वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है, राइट। इंडिफरेंट कर्व स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है। हायर इंडिफरेंट कर्व जो है वो लेस सेटिस्फैक्शन देता है, नहीं, हायर इंडिफरेंट कर्व हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन देता है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 77, जो बुक है इकोनॉमिक एनालिसिस, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है के.ई. बॉलिंग ने। इन्होंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी दे रखे हैं, तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन द जीएसटी? स्टैम्प ड्यूटी जो है वो जीएसटी का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमें अगेन थ्योरी दे रखी थी और फिर उसके प्रोपाउंडर मतलब इकोनॉमिक्स से मिलाना था। तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर खान ने दिया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कीन्स का है, सुपर मल्टीप्लायर हिक्स का है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट डजनबेरी ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो 79 का करेक्ट आंसर इज सी। 80 यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उनके प्रोपाउंडर से उन्हें मैच करना था, तो कार्डिनल अप्रोच जो है वो मार्शल ने दिया, इंडिफरेंट कर्व जो है वो एडवर्ड ने दिया, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी सैमुएल्सन की है, एंड न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क जो है जेवी न्यूमैन एंड ओ मॉर्गनस्टेन ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग सर्विस? तो चेक जो है वो ई बैंकिंग सर्विस के पार्ट नहीं है, तो 81 का आंसर होगा सी। 82 यहाँ पे हमें पूछा गया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दी है? तो वो मार्शल ने दी है, तो 82 का करेक्ट आंसर इज बी, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। 83 यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चरल टैक्सेशन कमेटी है एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के ऊपर जिन्होंने बात की थी? तो वो है के.एन. राज कमेटी। 83 का आंसर इज ए। Which of the following is not a method of quantitative credit control? कैश रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, मॉरल सुएशन क्वालिटेटिव मेजर में आता है सेंट्रल बैंक के, तो 84 का करेक्ट आंसर इज ए। 85 ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कैन बी मेजर्ड बाय, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट को जब भी निकालना होता है तो उसमें से हम इंटरेस्ट रेट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, तो 85 का करेक्ट आंसर इज ए। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यहाँ पे हमें इनकम डिमांड में हम किस चीज़ को कंपेयर करते हैं? सुपीरियर गुड और इन्फीरियर गुड को। क्रॉस डिमांड में हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड को देखते हैं। जॉइंट डिमांड में हम लोग दो से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ को देखते हैं, और कंपोजिट डिमांड में हम लोग एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस को देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बना है वो है ए। 86 का करेक्ट आंसर इज ए। 87 यहाँ पे हम लोगों को डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी थी और इसे इलास्टिसिटी से मिलाना था। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड जो है वो 0 होती है, तो इसको हम 0 से मैच कर देंगे। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है, तो इसको इनफाइनाइट से मैच कर देंगे। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 एंड हाईली इलास्टिक डिमांड मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। 87 का करेक्ट आंसर इज डी। 88 यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दे रखे थे कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड को कम कंज्यूम करता है। यस, ये बात सही है कि जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड कम कंज्यूम करता है, और रीज़न उसका यही दे रखा है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है इन्फीरियर गुड को हम कंज्यूम करना कम कर देते हैं। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 88 का करेक्ट आंसर इज ए। 89 कीन्स और मॉनेटरी
इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। 90 क्वेश्चन नंबर 90 में हमें पूछा गया था कि कौन सा इकोनॉमिस्ट जो है वो एसोसिएट करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि देयर इज अ स्केर्सिटी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर इज सी, रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 91 में हमको पूछा गया था कि आर की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा जब भी हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी होती है पॉइंट मेथड से, तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इज डी, 91 का करेक्ट आंसर इज डी। 92 यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई थी कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, यस। 16th फाइनेंस कमीशन जो है वह अरविंद पन्नगरिया है, यस। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 92 का करेक्ट आंसर इज सी। 93 यहाँ पे अगेन असर्शन एंड रीजनिंग है कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, यस स्पेंड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोलगेट कंपनी इंडिया में है। जैसे बहुत सारे कोलगेट के ब्रांड्स हैं, दे आर बहुत हद तक प्रोडक्ट सेम है बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। 94 यहाँ पे हमें बोला गया था कि लियोनटिफ पैराडॉक्स है वो कौन सी थ्योरी, इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेट करता है। तो वो हिक्सर ओलिन थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है। तो 94 का करेक्ट आंसर है सी। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि कंटेंजेंट फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंटेंजेंट फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, तो मेन फंक्शन है। 96 यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स अगेन गिवन थी कि जो रेंट है वो लोग हम लोग अर्थ के जब यूज़ करते हैं तो उसकी जो पावर है उसके लिए पे करते हैं, यस ये स्टेटमेंट सही है। रिकार्डो ने जो रेंट है दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड सुपीरियर लैंड, जो सुपीरियर लैंड है उस पर हमें ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है, मार्जिनल रेंट पे कम पे करना पड़ता है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे बोला गया है जो फ्लोरिंग प्राइस है वो मिनिमम प्राइस है जिससे नीचे हम पे नहीं कर सकते, और इसका बेस्ट एग्जांपल है मिनिमम वेजेस। यस, जो मिनिमम वेजेस हैं वो सेट कर दी जाती हैं कि इससे नीचे हम लोग वेजेस नहीं देंगे, इससे ज़्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते। तो दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 98 यहाँ पे हमें थ्योरीज को इकोनॉमिक्स से मिलाना था। तो क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉबिन ने दी है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट डजनबेरी ने दिया है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रिडमैन की है, ISLM कर्व जो है वो हिक्स एंड हेलन का। तो इसका 98 का करेक्ट आंसर इज 3, वो बी। 99 अगेन यहाँ पे थ्योरी थी और इसे उसके प्रोपाउंडर से मिलाना था। वैल्यू एंड कैपिटल बुक जो है वो हिक्स की है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डाल्टन, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ, किंग डिमांड कर्व इज स्विजी। तो इसका 99 का जो करेक्ट आंसर था वो था सी। और एग्ज़ाम पेपर का लास्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें पूछा गया था टोटल रेवेन्यू माइनस TVC से हमें क्या मिलता है। तो हमको मिलता है कॉसी रेंट, जो कि मार्शल ने दिया था। तो 100 का आंसर होगा बी। अब इसका जो आंसर किया आएगा तो भी हमें फाइनल आंसर्स पता चलेंगे, क्योंकि आयोग कभी कभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डबल आंसर हो जाते हैं या फिर कोई आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये हो सकता था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं उसे पिन कर दूँगी ताकि बाकियों को भी वो हेल्पफुल हो। That's all for today's video. Thank you for watching and please do like and subscribe my channel. And अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है जिसका आंसर गलत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बता दीजिएगा ताकि फिर मैं उसे करेक्ट कर दूँ और किसी और को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।